जब हम सेल्फ लव का नाम लेते हैं तो काफी लोग सोचते हैं कि ये बस एक फैंसी इंस्टाग्राम हैशटैग है या फिर सिर्फ अपने लिए शॉपिंग करने, स्पा लेने या सोलो ट्रिप पे जाने का एक्सक्यूज है। लेकिन असली सेल्फ लव इन सब चीजों से ज्यादा गहरा है। सेल्फ लव का मतलब है अपने आप को इस तरह ट्रीट करना जैसे आप अपने सबसे प्यारे दोस्त को ट्रीट करते हो, इज्जत के साथ, केयर के साथ और समझ के साथ। ये अपनी खुद की वैल्यू समझने का, अपने दिल और दिमाग को समझने का और अपने आप को अनकंडीशनल सपोर्ट देने का नाम है। प्रॉब्लम यह है कि हम में से ज्यादातर लोग अपने आप के सबसे बड़े क्रिटिक बन जाते हैं। सुबह उठते ही अपने फ्लॉज ढूंढना शुरू कर देते हैं। मैं काफी अच्छा नहीं लगता, मेरा करियर कहाँ जा रहा है, मैं सक्सेसफुल क्यों नहीं हूं, और दिन खत्म होता है गिल्ट और रिग्रेट के साथ। सोसाइटी ने हमें यह सिखा दिया है कि अपने आप की तारीफ करना ईगो है, अपने लिए स्टैंड लेना सेल्फिशनेस है और अपनी हैप्पीनेस को प्रायोरिटी देना मतलब तुम दूसरों की परवाह नहीं करते। इसलिए हम अपनी नीड्स, अपने इमोशंस और अपने ड्रीम्स को साइडलाइन कर देते हैं, बस दूसरों को खुश रखने के चक्कर में। सेल्फ लव इसलिए जरूरी है क्योंकि बिना इसके हम अपने लाइफ के हर रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज करते हैं। तुम खुद को प्यार नहीं करोगे तो तुम ऑटोमेटिकली दूसरों के वैलिडेशन पे डिपेंड होने लगते हो। तुम्हारा मूड, तुम्हारा सेल्फ वर्थ, तुम्हारा डिसीजन मेकिंग सब किसी और के अप्रूवल पे टिक जाता है, और जब वो अप्रूवल नहीं मिलता तुम अंदर से टूट जाते हो। सेल्फ लव तुम्हें एक ऐसा एंकर देता है जो तुम्हें स्टेबल रखता है, चाहे तुम्हारे आसपास का समुंदर कितना भी तूफानी क्यों ना हो। एक सिंपल एग्जांपल लो, जब तुम अपने बेस्ट फ्रेंड को देखते हो कि वो अपने बारे में बुरा बोल रहा है या अपनी वैल्यू इग्नोर कर रहा है, तुम तुरंत उसको मोटिवेट करते हो, उसको याद दिलाते हो कि वो कितना अमेजिंग है। तुम उसके लिए स्टैंड लेते हो, उसको कंफर्ट देते हो, उसको एनकरेज करते हो। लेकिन जब बात अपनी होती है तुम अपने साथ ये नहीं करते। तुम अपने मिस्टेक्स को फॉरगिव नहीं करते, अपनी अचीवमेंट सेलिब्रेट नहीं करते और अपने फेलियर्स को अपना परमानेंट लेबल बना लेते हो। सेल्फ लव का फर्स्ट स्टेप ही ये है कि तुम अपने आप के साथ वही काइंडनेस और पेशेंस रखना शुरू करो जो तुम अपने लव्ड वंस के साथ रखते हो। अब तुम सोच रहे होगे, अच्छा ये तो ठीक है, लेकिन मुझे खुद से प्यार करना शुरू कैसे करना है? इसका जवाब है, पहले ये समझना कि तुम अपने आप को प्यार करने के लायक हो, बिना किसी कंडीशन के। तुम्हारा वेट, तुम्हारा जॉब, तुम्हारा बैंक बैलेंस पर तुम्हारी रिश्तेदारी स्थिति, ये सब तुम्हारी मूल्य निर्णय नहीं करते। तुम मूल्यवान हो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम अस्तित्व करते हो। तुम्हारे साथ जो गलतियां हुई, जो डिसीजंस गलत लगे, जो लोग तुम्हें छोड़ के चले गए, ये तुम्हारी वर्थ को कम नहीं करते। ये सिर्फ तुम्हारी कहानी के चैप्टर्स हैं, तुम्हारा पूरा बुक नहीं। सेल्फ लव को समझने के लिए एक और चीज इंपॉर्टेंट है, ये एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। तुम एक दिन उठ के डिसाइड नहीं करते कि आज से मैं अपने आप से प्यार करता हूं और बस हो गया। ये एक डेली प्रैक्टिस है, जैसे एक्सरसाइज या मेडिटेशन। कभी तुम्हें लगता है कि तुम अच्छे से कर रहे हो, कभी तुम फिर से पुराने पैटर्न्स में गिर जाते हो, और ये बिल्कुल नॉर्मल है। हर दिन अपने आप को थोड़ा थोड़ा समझना, अपने साथ ऑनेस्टी रखना और अपनी नीड्स का रिस्पेक्ट करना, यही सेल्फ लव का प्रोसेस है। इस प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप होता है अपने आप को एक्सेप्ट करना, जैसे तुम हो वैसे। इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने फ्लॉज पे काम मत करो या अपने लाइफ में ग्रोथ मत लाओ। इसका मतलब ये है कि तुम अपने आप को इस वक्त के लिए एक्सेप्ट करो, बिना अपनी वैल्यू को डिले किए। मैं अपने आप से तब प्यार करूंगा जब मैं फिट हो जाऊंगा, जब मुझे प्रमोशन मिल जाएगा, जब मुझे परफेक्ट पार्टनर मिल जाएगा। ये सोच तुम्हें कभी अपने आप को सच में प्यार करने नहीं देगी। सेल्फ लव का मतलब है कि तुम अपने आप के साथ अभी इसी मोमेंट में रिस्पेक्ट के साथ बिहेव करो, और जब तुम अपने आप को प्यार करते हो तुम ऑटोमेटिकली अपने लाइफ के लिए बेटर चॉइसेस करते हो। तुम अनहेल्थी रिलेशनशिप से बाहर निकल आते हो, तुम अपने हेल्थ का ध्यान रखते हो, तुम अपने गोल्स पे फोकस करते हो, तुम दूसरों के लिए भी बेटर वर्जन बन जाते हो क्योंकि तुम्हारा हैप्पीनेस अब उन पे डिपेंड नहीं होता। तुम अपने पार्टनर को पॉजेसिव लव नहीं देते, तुम अपने दोस्त को कम्पिटिटिव जेलसी नहीं देते, तुम अपने फैमिली को बस ड्यूटी के नाम पे अटेंशन नहीं देते। तुम प्योर, अनकंडीशनल और हेल्थी लव देते हो, जो सिर्फ तब पॉसिबल है जब तुम्हारा अपने आप के साथ रिलेशनशिप स्ट्रांग हो। सेल्फ लव तुम्हें एक और गिफ्ट देता है, तुम अपने फेलियर्स से दोस्ती कर लेते हो। तुम समझते हो कि गलतियां तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं है, बल्कि तुम्हारी ग्रोथ का प्रूफ है। तुम अपने आप को पनिश करने की जगह अपने आप को गाइड करते हो, और जब तुम अपने आप के साथ इतने जेंटल हो जाते हो, तुम लाइफ के चैलेंजेस को ज्यादा करेज के साथ फेस करते हो। इसलिए अगर तुम अपने लाइफ में बैलेंस, पीस और रियल हैप्पीनेस चाहते हो तो सेल्फ लव को अपनी प्रायोरिटी बनाओ। तुम जब खुद से प्यार करते हो तुम्हारा पूरा वर्ल्ड चेंज हो जाता है। तुम्हारा आउटलुक, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा कनेक्शन विद अदर्स सब अपलिफ्ट हो जाता है।
और ये अपलिफ्ट तुम्हें कोई और नहीं दे सकता, सिर्फ तुम खुद दे सकते हो। जब हम सेल्फ लव की बात करते हैं तो एक सबसे बड़ा बैरियर होता है नेगेटिव सेल्फ टॉक। ये वो छोटी छोटी बातें हैं जो तुम अपने दिमाग में अपने आप से बोलते हो, अक्सर बिना रियलाइज किए। मैं काफी अच्छा नहीं हूं, मुझसे कुछ सही नहीं होता, मैं हमेशा फेल होता हूं। ये लाइंस तुम्हारा दिमाग इतनी बार रिपीट करता है कि तुम इनको अपनी सच्चाई समझने लगते हो। प्रॉब्लम यह है कि ये बातें तुम्हारी रियलिटी नहीं, सिर्फ तुम्हारे बिलीफ्स हैं, और बिलीफ्स को बदला जा सकता है। नेगेटिव सेल्फ टॉक का ओरिजिन अक्सर हमारे बचपन, सोसाइटी या पास्ट एक्सपीरियंसेस में होता है। जब तुम छोटे थे और किसी टीचर, पेरेंट या फ्रेंड ने तुम्हें कह दिया कि तुम में टैलेंट नहीं है, तुम काम के नहीं हो, या तुम कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, तो तुमने वो बात अपने सबकॉन्शियस में स्टोर कर ली। जैसे जैसे तुम बड़े होते गए, तुमने उन वर्ड्स को रिपीट करना शुरू कर दिया। पहले दूसरे तुम्हें बोलते थे, अब तुम खुद को बोलते हो। ये एक साइकिल बन जाता है जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस तोड़ता है और तुम्हें अपनी पोटेंशियल तक पहुंचने से रोकता है। साइंस ये कहता है कि तुम्हारा ब्रेन एक स्पंज की तरह है। जो बात तुम बार बार सोचते हो वो तुम्हारा ब्रेन ट्रूथ मान लेता है। मतलब अगर तुम हर दिन खुद को ये बोलते हो कि तुम काम के नहीं हो, तुम्हारा ब्रेन ऐसी ही सिचुएशंस अट्रैक्ट करेगा जहां तुम्हें लगेगा कि तुमने प्रूव कर दिया कि हाँ, तुम काम के नहीं हो। ये एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन जाता है। इसलिए नेगेटिव सेल्फ टॉक को बदलना सिर्फ मोटिवेशनल बातें बोलने का गेम नहीं है, ये तुम्हारा पूरा माइंडसेट रिवायर करने का काम है। सबसे पहला स्टेप है अपने दिमाग की आवाज को सुनना। अगली बार जब तुम अपने आप को बुरा बोलते पकड़ो, जैसे मुझसे हमेशा गलती होती है, तो एक पॉज लो और उस थॉट को चैलेंज करो। अपने आप से पूछो, क्या ये फैक्ट है या सिर्फ मेरी परसेप्शन? अक्सर तुम पाओगे कि ये फैक्ट नहीं, सिर्फ एक जनरलाइजेशन है जो तुमने अपने दिमाग में बनाई है। तुमने एक दो बार गलती की और तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम हमेशा गलती करते हो। लेकिन अगर तुम ऑनेस्टली देखो तो तुमने हजारों काम सही किए हैं जो तुम नोटिस भी नहीं करते। दूसरा स्टेप है नेगेटिव सेंटेंसेस को रीफ्रेम करना। जैसे अगर तुम बोलते हो मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा, तो उसको रिप्लेस करो, मैं अभी अपने गोल्स की तरफ काम कर रहा हूं और मैं प्रोग्रेस कर रहा हूं। ये सिर्फ एक वर्डिंग चेंज नहीं है, ये तुम्हारे ब्रेन को एक नया पर्सपेक्टिव देना है। तुम्हारा दिमाग हर बार तुम्हारी बात पे बिलीव करता है, तो तुम जितना ज्यादा पॉजिटिव फ्रेम इस्तेमाल करोगे, तुम्हारा माइंड उतना ज्यादा उस डायरेक्शन में काम करेगा। एक और पावरफुल टेक्निक है एफर्मेशंस। एफर्मेशंस मतलब अपने लिए पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बना के उनको रिपीट करना, ताकि तुम्हारा सबकॉन्शियस उन्हें एक्सेप्ट कर ले। लेकिन यहाँ एक कैच है, एफर्मेशन तब काम करता है जब तुम उसमें जेन्युइनली बिलीव करने लगते हो। अगर तुम बहुत ही अनरियलिस्टिक एफर्मेशन बोलोगे, जैसे मैं दुनिया का सबसे सक्सेसफुल इंसान हूं, जब तुम अपने बेसिक बिल्स के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, तो तुम्हारा माइंड उसको रिजेक्ट करेगा। इसलिए एफर्मेशन रियलिस्टिक और एस्पिरेशनल दोनों का मिक्स होना चाहिए। जैसे मैं अपनी लाइफ इंप्रूव करने के लिए हर दिन बेटर चॉइसेस ले रहा हूं। ये तुम्हें ग्राउंडेड रखेगा और फिर भी तुम्हें मोटिवेट करेगा। विजुअलाइजेशन भी एक स्ट्रॉन्ग टूल है। जब तुम अपने माइंड में अपने आप को सक्सेसफुल, कॉन्फिडेंट और हैप्पी इमेजिन करते हो, तुम्हारा ब्रेन उस इमेज को एक ब्लूप्रिंट की तरह स्टोर कर लेता है। फिर तुम्हारे एक्शंस नेचुरली उस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग शिफ्ट होने लगते हैं। ये एक तरह से तुम्हारे ब्रेन को ट्रेनिंग देना है कि वो तुम्हें अपने बेस्ट वर्जन में देखे। और जब तुम अपने आप को अपने बेस्ट वर्जन में देखते हो, तुम्हारा सेल्फ टॉक ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाता है। और हाँ, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस भी नेगेटिव सेल्फ टॉक कम करने में हेल्प करती है। जब तुम कॉन्शियसली अपनी लाइफ के अच्छे मोमेंट्स या अपनी स्ट्रेंथ्स नोट करते हो, तुम्हारा फोकस वीकनेसेस से स्ट्रेंथ्स पे शिफ्ट हो जाता है। तुम अपने आप को क्रिटिसाइज करने की जगह अप्रिशिएट करने लगते हो। एक छोटा सा एक्सरसाइज लो, हर रात सोने से पहले अपने बारे में 3 पॉजिटिव चीजें लिखो जो तुमने आज की, चाहे वो कितनी भी छोटी हो, जैसे मैंने अपना रूम क्लीन किया, मैंने अपने फ्रेंड को सपोर्ट किया, या मैंने अपनी हेल्थ का ध्यान रखा। ये छोटे स्टेप्स तुम्हारे माइंड को धीरे धीरे रिवायर करते हैं। नेगेटिव सेल्फ टॉक को चेंज करना एक दिन का काम नहीं है। तुम पुरानी सोच को रिप्लेस कर रहे हो जो शायद 10 से 20 साल से तुम्हारे दिमाग में है। लेकिन हर बार जब तुम अपने थॉट को पकड़कर उसको पॉजिटिव में रेफ्रेम करते हो, तुम अपने ब्रेन में एक नई वायरिंग बना रहे हो और धीरे धीरे तुम्हारा डिफॉल्ट सेटिंग नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपने आप को ब्लेम मत करो जब तुम फिर से नेगेटिव सोचने लगते हो। ये जर्नी में रिलैप्स नॉर्मल है। तुम जितनी बार अपने थॉट को नोटिस करके शिफ्ट करोगे, तुम उतनी बार स्ट्रांग बनोगे। सेल्फ लव का मतलब ही ये है कि तुम अपने हर फेज में अपने साथ जेंटल रहो, चाहे तुम बेस्ट परफॉर्म कर रहे हो या स्ट्रगल कर रहे हो। अगर तुम ये स्टेप्स कंसिस्टेंट रखोगे, तुम देखोगे कि तुम्हारा सेल्फ एस्टीम बढ़ रहा है, तुम ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो और तुम अपने रिलेशनशिप्स में भी हेल्थियर हो गए हो। क्योंकि जब तुम अपने आप के साथ पॉजिटिव बातें करते हो, तुम दूसरों के साथ भी पॉजिटिव एनर्जी लेकर जाते हो।
सेल्फ लव का एक बहुत ही क्रूशियल पार्ट होता है हेल्थी बाउंड्रीज सेट करना। बहुत लोग बाउंड्रीज शब्द सुनते ही सोचते हैं कि इसका मतलब रूड या सेल्फिश बनना होता है, लेकिन सच ये है कि बाउंड्रीज तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट का प्रोटेक्टिव शील्ड होता है। ये तुम्हें बताता है कि तुम अपनी मेंटल, इमोशनल और फिजिकल एनर्जी कहां तक देने को रेडी हो और कहां तुम्हें स्टॉप करना है। जो लोग बाउंड्रीज सेट नहीं करते वो अक्सर अपनी लाइफ में ओवरवेल्म, रिजेंटमेंट या एग्जॉस्शन फील करते हैं, क्योंकि वो हर किसी की डिमांड पूरी करने में लग जाते हैं और अपने लिए जीरो स्पेस छोड़ देते हैं। अक्सर हम बाउंड्रीज इसलिए सेट नहीं कर पाते क्योंकि हमें डर होता है कि लोग हमसे नाराज हो जाएंगे, हमें सेल्फिश समझेंगे या हमें छोड़ देंगे। ये डर काफी नेचुरल है क्योंकि हम ह्यूमन सोशल क्रीचर्स हैं और हमें अप्रूवल चाहिए होता है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब अप्रूवल की नीड तुम्हारे सेल्फ वर्थ से ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। तुम दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी सैक्रिफाइस करने लगते हो और धीरे धीरे तुम अपने आप से डिस्कनेक्ट हो जाते हो। हेल्थी बाउंड्रीज का मतलब होता है अपने आप को इतना वैल्यू देना कि तुम नहीं बोलने से ना डरो जब कोई चीज तुम्हारे लिए हानिकारक हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारा दोस्त तुमसे हर वक्त हेल्प मांगता है लेकिन जब तुम्हें सपोर्ट चाहिए होता है तो वो अनअवेलेबल होता है, तो तुम्हें क्लियरली कहना होगा कि तुम हर वक्त अवेलेबल नहीं हो सकते। ये एक तरह का फिल्टर है जो तुम्हारे रिलेशनशिप्स को हेल्थी रखता है, क्योंकि जो लोग तुम्हें ट्रूली वैल्यू करते हैं वो तुम्हारी बाउंड्रीज का रिस्पेक्ट करेंगे और जो नहीं करते वो नेचुरली तुमसे दूर हो जाएंगे। बाउंड्रीज का एक और इम्पोर्टेंट एंगल है अपने टाइम और एनर्जी का प्रोटेक्शन। तुम्हारा टाइम लिमिटेड है, तुम्हारी एनर्जी लिमिटेड है और तुम ये दोनों हर किसी को फ्री में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। सेल्फ लव का मतलब है कि तुम अपने टाइम का इन्वेस्टमेंट उसी जगह करो जहां तुम्हें ग्रोथ, हैप्पीनेस या पीस मिले। अगर तुम अपना ज्यादा वक्त उन लोगों के साथ बिता रहे हो जो तुम्हें मेंटली ड्रेन करते हैं, कंप्लेन करते हैं या तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करते, तो तुम अपनी मेंटल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। बाउंड्रीज सेट करना सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए भी होता है। जैसे तुम डिसाइड करो कि तुम अपने फोन का यूज रात के 10 बजे के बाद नहीं करोगे ताकि तुम अपनी नींद और हेल्थ को प्रायोरिटी दो, या तुम अपने लिए रूल बना लो कि तुम संडे को सिर्फ अपनी हॉबीज या रिलैक्सेशन के लिए रखोगे, चाहे कितने भी काम पेंडिंग हो। ये सेल्फ बाउंड्रीज तुम्हें डिसिप्लिन और सेल्फ रिस्पेक्ट दोनों देते हैं। मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, जब तुम पहली बार बाउंड्रीज सेट करोगे तुम्हें गिल्ट फील होगा। तुम्हें लगेगा कि तुम दूसरों को हर्ट कर रहे हो, लेकिन सच ये है कि तुम अपने आप को हर्ट होने से बचा रहे हो। तुम एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर रहे हो जहां तुम अपनी नीड्स इग्नोर नहीं कर रहे हो और ये गिल्ट स्लोली रिप्लेस हो जाएगा एक डीप सेंस ऑफ एम्पावरमेंट से। कम्युनिकेशन यहाँ की रोल प्ले करता है। बाउंड्रीज का मतलब ये नहीं कि तुम दूसरों पे चिल्लाओ या उनसे रूड बनो। ये काम काल्मली, रिस्पेक्टफुली और क्लियरली करना होता है। जैसे अगर तुम्हारा बॉस तुम्हें ऑफिस के बाद मैसेजेस भेजता है तो तुम पोलाइटली कह सकते हो, मैं काम के बारे में काम के आवर्स के अंदर ही रिस्पॉन्ड कर पाऊंगा ताकि मैं अपनी पर्सनल लाइफ बैलेंस कर पाऊं। तुम्हारा टोन रिस्पेक्टफुल रहे लेकिन तुम्हारा स्टैंस फर्म रहे। यही हेल्थी बाउंड्री का एसेंस है। एक और चीज जो तुम्हें समझनी होगी वो ये है कि बाउंड्रीज फ्लेक्सिबल हो सकती हैं, लेकिन तुम्हारे कोर वैल्यूज कॉम्प्रोमाइज नहीं होने चाहिए। फ्लेक्सिबल का मतलब है कि तुम सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। जैसे इमरजेंसी में तुम अपने फ्रेंड के लिए अपना स्केड्यूल शिफ्ट करोगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने कंफर्ट जोन से बार बार अननेसेसरी निकलते रहो सिर्फ दूसरों की अप्रूवल के लिए। सेल्फ लव में बाउंड्रीज इसलिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये तुम्हें अपनी लाइफ का कंट्रोल देते हैं। तुम रिएक्टिव नहीं होते, तुम प्रोएक्टिव होते हो। तुम हर किसी की डिमांड के पीछे नहीं भागते। तुम डिसाइड करते हो कि तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं। और जब तुम अपनी प्रायोरिटीज सेट करते हो तुम्हारी लाइफ में क्लैरिटी आती है, तुम्हारा स्ट्रेस कम होता है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और तुम अपनी लाइफ में जेन्युइनली खुश रह पाते हो। आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हेल्थी बाउंड्रीज एक स्किल है और हर स्किल की तरह ये प्रैक्टिस से स्ट्रांग होता है। शुरू में ऑकवर्ड लगेगा, कभी कभी तुम्हें अपने डिसीजन पे डाउट होगा, लेकिन जैसे जैसे तुम इसको अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे तुम्हें रियलाइज होगा कि तुम ज्यादा फ्री फील कर रहे हो, ज्यादा रिस्पेक्टेड फील कर रहे हो और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम अपने आप से ज्यादा कनेक्टेड हो। सेल्फ लव का एक सबसे पावरफुल लेकिन सबसे टफ स्टेप होता है अपने आप को एक्सेप्ट करना, अपने फ्लॉज, अपनी मिस्टेक्स, अपनी वीकनेसेस, सब कुछ। हम सब एक परफेक्ट इमेज चेस करते हैं जो हमने अपने दिमाग में बनाई होती है। सोशल मीडिया पे जब हम दूसरों को फ्लॉलेस लाइफ जीते हुए देखते हैं तो हम अपनी कंपैरिजन शुरू कर देते हैं। उसकी स्किन परफेक्ट है, मेरी क्यों नहीं? उसका करियर इतना सक्सेसफुल है, मैं अभी तक यहाँ क्यों हूँ? ये कांस्टेंट कंपैरिजन हमें एक ऐसी मेंटल रेस में डाल देता है जिसमें फिनिश लाइन कभी आती ही नहीं। और जब तुम हर वक्त अपनी फ्लॉज से लड़ते हो तुम अपने साथ कभी पीस में नहीं रह पाते। अपनी फ्लॉज को एक्सेप्ट करना का मतलब ये नहीं कि तुम अपने आप को इम्प्रूव करना बंद कर दो। इसका मतलब है कि तुम अपने करंट सेल्फ को बिना हेट किए एक्सेप्ट करो और फिर अपनी ग्रोथ के लिए काम करो।
इमेजिन करो तुम एक दोस्त को देख रहे हो जो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है। तुम उसको सपोर्ट दोगे, समझाओगे और मोटिवेट करोगे, न कि हर वक्त उसकी बुराई करोगे। लेकिन जब बात अपने आप की होती है तो तुम अपने साथ उतने जेंटल नहीं होते। सेल्फ एक्सेप्टेंस का पहला रूल यही है, ट्रीट योरसेल्फ लाइक यू वुड ट्रीट योर बेस्ट फ्रेंड। बहुत लोग अपनी पास्ट मिस्टेक्स के लिए अपने आप को पनिश करते रहते हैं। वो सोचते हैं कि जब तक वो अपने गिल्ट का वेट नहीं उठाएंगे तब तक वो बेटर इंसान नहीं बन सकते। लेकिन सच ये है कि गिल्ट तुम्हें ट्रैप करता है, ग्रोथ नहीं देता। तुम अपने पास्ट को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन तुम अपने आज के एक्शन से अपना फ्यूचर चेंज कर सकते हो। अपनी गलतियों को एक्नॉलेज करो, उनसे सीखो और फिर उनको छोड़ दो। हर दिन एक नया चांस है अपने लिए बेटर चॉइस करने का। एक इंपॉर्टेंट स्टेप है अपने फ्लॉज को अपनी यूनिकनेस का पार्ट समझना। जो तुम वीकनेसेस समझते हो वो शायद किसी और के लिए तुम्हारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हो। फॉर एग्जाम्पल, तुम सेंसिटिव हो और तुम्हें लगता है कि यह वीकनेस है क्योंकि तुम जल्दी हर्ट हो जाते हो। लेकिन यही सेंसिटिविटी तुम्हें एम्पैथेटिक बनाती है, दूसरों का पेन समझने की एबिलिटी देती है और तुम्हारा दिल ज्यादा कंपैशनेट बनाती है। सेल्फ एक्सेप्टेंस का मतलब यह है कि तुम अपनी हर एक क्वालिटी को अपनी कहानी का एक पेज समझो, चाहे वो पेज थोड़ा मेसी ही क्यों ना हो। अपने बॉडी को एक्सेप्ट करना भी सेल्फ लव का एक बड़ा हिस्सा है। हमारे ऊपर अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स इंपोज करती है। तुम्हारा कलर, शेप, हाइट या फीचर्स सोसाइटी के परफेक्ट मोल्ड में फिट नहीं होते तो तुम अपने आप को कम समझने लगते हो। लेकिन तुम्हारा बॉडी तुम्हारा घर है। ये तुम्हें हर दिन चलाता है, तुम्हें जीने का मौका देता है, तुम्हें एक्सपीरियंसेस का टेस्ट कराता है। अपने बॉडी के लिए ग्रेटिट्यूड फील करना और उसको हेल्थी रखना, यही उसे प्यार करना है। तुम अपने बॉडी को पनिश नहीं करते वर्कआउट या डाइट के नाम पे, तुम उसका ध्यान रखते हो ताकि वो तुम्हें सपोर्ट कर सके। अपनी जर्नी का रिस्पेक्ट करना भी एक्सेप्टेंस का एक हिस्सा है। हर किसी का पेस अलग होता है। कोई 25 साल की एज में मिलियनेयर बन जाता है, कोई 50 साल में अपना पर्पस फाइंड करता है, कोई जल्दी शादी कर लेता है, कोई लाइफ में लेट, कोई अभी तक अपने पैशन के बारे में सर्च में है। ये सब नॉर्मल है। तुम अपनी रेस अपने पेस में दौड़ रहे हो। जब तुम अपने आप को इस पर्सपेक्टिव से देखते हो, तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन कम होता है और तुम अपनी जर्नी का मजा लेना शुरू कर देते हो। सेल्फ एक्सेप्टेंस का एक और डीप लेयर है अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करना। बहुत लोग अपने नेगेटिव इमोशंस जैसे सैडनेस, एंगर या फियर को सप्रेस करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह फील करना गलत है। लेकिन इमोशंस सिग्नल्स होते हैं जो तुम्हें तुम्हारे अंदर के स्टेट के बारे में बताते हैं। अगर तुम उनको इग्नोर करोगे, वो और ज्यादा लाउड हो जाते हैं। सेल्फ लव का मतलब यह है कि तुम अपने इमोशंस को बिना जजमेंट के फील करो, समझो और उन्हें प्रोसेस करो। हाँ, एक्सेप्टेंस एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, एक दिन में अचीव होने वाला मैजिक नहीं। तुम्हारा माइंड कभी कभी वापस कंपैरिजन मोड में चला जाएगा। तुम अपने फ्लॉज से इरिटेट हो जाओगे, तुम अपनी मिस्टेक्स पे रिग्रेट करोगे। लेकिन हर बार जब तुम अपने आप को जेंटली वापस लाते हो एक्सेप्टेंस की स्टेट में, तुम अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे हो कि तुम्हारा वर्थ अनकंडीशनल है। तुम परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है प्यार के लायक होने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब तुम अपने आप को एक्सेप्ट करते हो, तुम ऑटोमेटिकली दूसरों को भी ज्यादा एक्सेप्ट करने लगते हो। तुम उनसे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखना छोड़ देते हो। तुम उनके फ्लॉज के साथ भी प्यार कर पाते हो क्योंकि तुमने अपने फ्लॉज के साथ प्यार करना सीख लिया है। इस तरह तुम्हारे रिलेशनशिप्स भी हेल्थी और रियल बन जाते हैं। सेल्फ लव एक थ्योरी नहीं, एक लाइफस्टाइल है। सिर्फ सोच लेने से कि मैं अपने आप से प्यार करती हूं काम नहीं चलेगा। तुम्हें अपनी डेली लाइफ में छोटी छोटी आदतें डेवलप करनी होंगी जो तुम्हें हर दिन रिमाइंड करें कि तुम अपने लिए इंपॉर्टेंट हो। ये आदतें कोई ग्रैंड या एक्सपेंसिव नहीं होती, लेकिन इनका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा होता है। तुम्हारा ब्रेन और हार्ट तभी बिलीव करते हैं कि तुम अपने आप को वैल्यू देते हो जब तुम अपने लिए कॉन्शियसली एफर्ट करते हो। सबसे पहले बात आती है सेल्फ केयर का डेली रिचुअल। सेल्फ केयर का मतलब सिर्फ स्पा जाना या शॉपिंग करना नहीं होता। ये सिंपल चीजें हो सकती हैं, जैसे सुबह उठकर अपनी फेवरेट चाय शांति से पीना बिना फोन स्क्रॉल किए। अपने दिन में 20 से 30 मिनट वो एक्टिविटी करना जो तुम्हें जेन्युइनली खुशी देती हो, चाहे वो पेंटिंग हो, म्यूजिक सुनना हो या सिर्फ टेरेस पे बैठकर हवा फील करना हो। जब तुम अपने लिए ये मी टाइम रिजर्व करते हो, तुम अपने ब्रेन को सिग्नल देते हो कि तुम्हारा हैप्पीनेस प्रायोरिटी है। दूसरा पावरफुल हैबिट है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। हम अपने दोस्तों से मोटिवेट करने के लिए पॉजिटिव वर्ड्स यूज करते हैं, लेकिन जब अपनी बात आती है तो हम अपने साथ काफी हार्श हो जाते हैं। तुमने नोटिस किया होगा कि तुम अपने दिमाग में बार बार नेगेटिव सेंटेंसेस रिपीट करते हो, जैसे मैं कुछ काम का नहीं हूं या मेरे बस की बात नहीं है। ये सेल्फ टॉक तुम्हारे कॉन्फिडेंस को अंदर से खा जाता है। तुम्हें इसको कॉन्शियस रिप्लेस करना होगा एम्पावरिंग सेंटेंसेस से, जैसे मैं केपेबल हूं, मैं अपनी लाइफ इंप्रूव कर रही हूं, मैं प्यार के लायक हूं। शुरू में ऑकवर्ड लगेगा,
लेकिन ये तुम्हारे ब्रेन के पैटर्न को स्लोली चेंज करेगा। तीसरा हैबिट है अपनी बॉडी को रिस्पेक्ट देना। सेल्फ लव का मतलब अपने बॉडी को पनिश करना नहीं, उसका ध्यान रखना है। तुम्हारे पास एक ही बॉडी है जो तुम्हें लाइफ का हर एक्सपीरियंस फील करवा रही है, तो उसका ग्रैटिट्यूड फील करो। अपने लिए हेल्थी खाना बनाओ, पानी का प्रॉपर इंटेक रखो और एक्सरसाइज को अपने रूटीन का नेचुरल पार्ट बनाओ। एक्सरसाइज सिर्फ बॉडी को फिट नहीं रखती, ये तुम्हारे ब्रेन में फील गुड हार्मोन्स रिलीज करती है जो तुम्हें इमोशनली स्ट्रांग बनाती है। चौथा हैबिट है बाउंड्रीज का डेली इंप्लीमेंटेशन। तुम्हें हर दिन छोटे छोटे डिसीजंस लेने पड़ते हैं जो तुम्हारी एनर्जी प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे अननेसेसरी ड्रामा से बचना, नो बोलना जब तुम्हें मानसिक शांति चाहिए हो और अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राथमिकता देना। सीमाओं का दैनिक अभ्यास तुम्हें एक शांत और स्थिर मनोवृत्ति देता है जो सेल्फ लव का फाउंडेशन है। पांचवा हैबिट है ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। हर रात सोने से पहले 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम ग्रेटफुल हो। ये कुछ भी हो सकती है, जैसे एक अच्छा कॉन्वर्सेशन, एक टेस्टी मील या सिर्फ इतना कि तुम हेल्थी हो। ग्रेटिट्यूड तुम्हारा फोकस प्रॉब्लम से हटाकर ब्लेसिंग्स पर ले आता है। जब तुम अपनी लाइफ को अबंडेंस के एंगल से देखते हो, तुम ऑटोमेटिकली अपने आप को ज्यादा ब्लेस्ड और लव्ड फील करते हो। एक और इंपॉर्टेंट हैबिट है डिजिटल डिटॉक्स का प्रैक्टिस। सोशल मीडिया तुम्हें कॉन्स्टेंटली कंपैरिजन मोड में डाल देता है। हर दिन थोड़ा टाइम बिना स्क्रीन के बिताना, चाहे वो एक वॉक हो, मेडिटेशन हो या बस अपने थॉट्स के साथ बैठना हो, तुम्हें अपने रियल सेल्फ के साथ रिकनेक्ट करता है। जब तुम अपने आप के साथ क्वालिटी टाइम बिताते हो, तुम्हें रियलाइज होता है कि तुम अपने दिमाग के अंदर कितनी क्लैरिटी क्रिएट कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने प्रोग्रेस का सेलिब्रेशन। तुम चाहे कितनी भी छोटी इंप्रूवमेंट करो, उसको एक्नॉलेज करो। अगर तुम एक महीने में एक बैड हैबिट तोड़ पाए तो उसको सेलिब्रेट करो। अगर तुम एक वीक में अपना मूड स्टेबल रख पाए तो उसको अपनी विक्ट्री समझो। जब तुम अपनी स्मॉल विंस को सेलिब्रेट करते हो, तुम्हारा ब्रेन रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिवेट होता है और तुम नेचुरली अपने लिए और ज्यादा पॉजिटिव स्टेप्स लेना चाहोगे। सेल्फ लव लाइफस्टाइल बनाने का मतलब ये नहीं कि तुम कभी लो फील नहीं करोगे। हर किसी के लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, लेकिन जब तुम ये डेली आदतें फॉलो करते हो, तुम्हारा रेजिलियंस बढ़ जाता है। तुम टफ सिचुएशंस में भी अपने आप से कनेक्टेड रहते हो, अपनी वर्थ नहीं भूलते और अपनी लाइफ को एक हेल्थी पर्सपेक्टिव से देखते हो। यही सेल्फ लव का रियल पावर है। तुम एक्सटर्नल सिचुएशन से कंट्रोल नहीं होते, तुम अपने अंदर की स्ट्रेंथ से ऑपरेट करते हो। ये छोटी छोटी चीजें तुम्हारे लिए एक ऐसा लाइफस्टाइल क्रिएट करेंगी जो तुम्हें हर दिन ये याद दिलाएगी कि तुम इंपॉर्टेंट हो, तुम वर्दी हो और तुम डिजर्व करते हो अपने लिए बेस्ट लाइफ क्रिएट करने का मौका। और जब तुम अपने आप को इस तरह वैल्यू देते हो, तुम्हारा पूरा पर्सनैलिटी ग्लो करने लगता है। लोग तुम्हारी एनर्जी फील करते हैं और तुम अपने रिलेशनशिप्स और करियर में भी नेचुरली फ्लरिश करते हो। ये वीडियो देखकर अगर आपको लगा कि आप अपने आप से प्यार करने का एक नया तरीका सीख गए हो, तो ये सिर्फ शुरुआत है। सेल्फ लव एक जर्नी है जो रोज थोड़ी थोड़ी ग्रो होती है और मैं चाहूंगा कि हम इस जर्नी में साथ चलें। अगर आप जेन्युइनली अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहते हो, अपने अंदर से स्ट्रांग बनना चाहते हो और एक ऐसी पर्सनालिटी डेवलप करना चाहते हो जो प्यार, कॉन्फिडेंस और हैप्पीनेस से भरी हो, तो आपको ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए। अगर आप अपनी पार्टनर को सच्चे दिल से प्यार करते हो तो पहले अपने आप से प्यार करना सीखो, और अगर आप अपने आप से प्यार करते हो तो आप ये फैमिली ज्वाइन करके एक नई शुरुआत करोगे। हर हफ्ते हम मिलेंगे, बात करेंगे, सीखेंगे और अपने आप को एक बेटर वर्जन में ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो अभी के अभी सब्सक्राइब बटन दबाओ, इस वीडियो को लाइक करो और उस फ्रेंड के साथ शेयर करो जिसे अपने आप की वैल्यू समझने की जरूरत है, क्योंकि सेल्फ लव सिर्फ एक फीलिंग नहीं, एक रिवॉल्यूशन है और ये रिवॉल्यूशन हम यहीं से शुरू करेंगे।